आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा सहयोगी साथी हमारा ईश्वर होता है। यदि ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति उत्पन्न कर ली जाए, उसे माता पिता मित्र बंधु गुरु के समान अनुभव किया जाए, उसे हर समय अपने अगल बगल महसूस किया जाए, उस पर ऐसा विश्वास किया जाए जैसे एक योगी विश्वास करता है, तो निश्चित रूप से विद्वान लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें बल, साहस, पराक्रम, धैर्य, उत्साह देता है। क्या ईश्वर के साथ हम ऐसी स्थिति का संपादन करते हैं? और जब ईश्वर के साथ अनन्य संबंध होता है तो व्यक्ति बाधाओं का समाधान कर लेता है, हमें हमेशा शांत प्रसन्न रहता है। वे बाधाओं के आने से रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, भागता नहीं है। जितना जितना हमारा ईश्वर पर विश्वास होगा उतना उतना हमें ज्ञान, विज्ञान, साहस, पराक्रम, उत्साह, बल, आनंद आदि मिलते रहेंगे। ये एक उपाय है आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने का। ईश्वर को हम अपना सबसे बड़ा सहयोगी साथी माने इस आध्यात्मिक मार्ग में। दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन है ऋषियों के मंतव्य, ऋषियों के सिद्धांत, तात्विक ज्ञान को व्यवहार में लाना, उनके ग्रंथों को पढ़ना। प्राय व्यक्ति ऋषियों के सिद्धांतों को दुखदायी मानकर तात्कालिक लाभ ग्रहण करने में तत्पर हो जाते हैं। अब ऋषियों ने लिख दिया कि संध्या पंच महायज्ञ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, दोनों समय करना चाहिए, उसमें कोई अनध्याय नहीं है, तो प्राय व्यक्ति इसको दुखदायी मानता है, छोड़ देता है और तात्कालिक लाभ के लिए और कुछ करता रहता है। कोई सरल उपाय ढूंढ लेता है, कोई एक शब्द, कोई एक मंत्र ले लेता है, उसी के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है। तो ये भी क्या है? आध्यात्मिक मार्ग में बाधक है प्रगति में। इसका परिणाम कालांतर में दुखदायी होता है। उस समय तो अच्छा लगता है, सुख देने वाला होता है, लेकिन परिणाम में वो क्या होता है? दुखदायी होता है। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष द्विषा होते हैं। वर्तमान में कितना कष्ट हो जाए होता रहे, लेकिन भविष्य तो उससे अच्छा होगा, सुखदायी होगा। तो ये दूसरी बात है, दूसरा साधन है। ऋषियों के ग्रंथों को, मंतव्यों को, सिद्धांतों को जैसा का जैसा लिखा है। पूज्य स्वामी सत्यवती जी के लिए सत्यार्थ प्रकाश की एक एक पंक्ति ऐसा बताते हैं, पत्थर की लकीर होती थी। ये ऐसा लिखा है तो ऐसा व्यवहार में लाना है। तीसरा, पहला क्या बताया? ईश्वर को सबसे अधिक सहयोगी साथी मानना। दूसरा, ऋषियों के मंतव्यों को व्यवहार में लाना, उनमें विश्वास होना। तीसरा, आचार्यों के उपदेशों पर चलना, जो ऋषियों की शैली पर चलकर सकारात्मक बात कहते हैं। और चौथा, आत्मा की पवित्रता के अनुसार चलना। ये चार उपाय आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के हैं।